बहुत बहुत आप सबको मेरा अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ फिल्म हैशटैग होम। ये मलयालम सिनेमा का एक और बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, हम बात करते हैं घर की या होम की। होम क्या है? होम है एक शरण स्थली या आरामगाह, जहाँ आकर के व्यक्ति रिलैक्स होता है और भावनात्मक रूप से अपने आप को बेहद संतृप्त, संतुष्ट और खुशनुमा महसूस करता है। घर यानी गति का घनीभूत स्वरूप, जहाँ सबकी गतियां मिलकर के यानी जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी लोगों की गतियां, उनके परस्पर क्रियाकलाप आपस में मिलकर के एक सुंदर रिदम की, एक खूबसूरत संगीत की और मनभावन संगीत की संरचना करते हो, वो घर कहलाता है। ये घर आपस में एक दूसरे के लिए कल्याणकारी होता है। सभी एक दूसरे के पूरक और फिलर बन करके एक दूसरे के सुर में सुर मिला करके चलते हैं। अपनी अपनी भिन्नताओं के साथ में भी वो एक दूसरे की भिन्नता का सम्मान करते हैं और इतना ही नहीं, परस्पर प्रेम और विश्वास की खुशबू से सराबोर रहते हैं। जहाँ अलग अलग होकर के भी कभी अलगाव नहीं होता, यानी संवेदनशील समर्पण जो है एक दूसरे के प्रति, वो होता है घर में। घर में आत्मीयता होनी चाहिए और मतभेद के बावजूद मनभेद कभी न हो, ऐसा ही जो मकान है वो घर होता है। परस्पर विश्वास में सहभागिता हो और ऐसा घर स्वर्ग कहलाता है। फिल्म के प्रोड्यूसर विजय बाबू ने एक छोटे से रोल में यानी काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट के रूप में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां वो फिल्म को एक अलग तरह से, एक अलग दिशा में ले जाने की तरफ उनकी जो मानसिक रूप से तैयार करते हैं फिल्म के जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उनको। मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगी, आपकी जिज्ञासा और आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो बनी रहे इसलिए। बहरहाल बात करते हैं इस फैमिली ड्रामा के लीड रोल यानी इसकी जो केंद्रीय धुरी है, जो ओलिवर ट्विस्ट के नाम से उन्हें हम देखेंगे यहाँ पर इस केंद्रीय पात्र को, जैसे कि ओलिवर ट्विस्ट जो हैं वो टेक्नोलॉजी से कोसों दूर, और अगर आज की फास्ट लाइफ के संदर्भ में कहूँ तो थोड़े से आउटडेटेड से आपको नज़र आते हैं। और इस भूमिका में सीधे साधे सरल और घर भर के लोगों के प्रति केयरिंग स्नेहिल से पिता के रूप में जो भूमिका अदा की है वो इंद्रेंस ने की है। उनके अभिनय का तिलस्म जो है वो हमें आसपास की दुनिया को ही फिल्म के आईने में दर्शाता है। उनकी भूमिका में आप देखेंगे कि इंद्रेंस ने अपने ममत्व से लबालब जो अपने बाप की बापता है उससे भरे पूरी फिल्म को पूरी तरह से सींचा है। और उनके छलकते स्नेह की आर्द्रता दर्शक को भी जैसे भिगो जाती है। अपने बच्चों के व्यवहार से आहत होकर के भी अपनी आंखों में आते हुए आंसुओं को बहुत खामोशी के साथ वो जैसे पी जाते हैं और आसमान की तरफ यूं देखते हैं और जैसे आंसू को दोबारा से अपने भीतर समो लेते हैं। और ये आर्द्रता, ऐसे दृश्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमने भी कभी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार किया है। खैर, बात करते हैं फिल्म की माँ के रोल में मंजू पिल्लई की, जो हमेशा ही पूरे परिवार की खिदमत में शुरू से आखिर तक मशगूल नजर आती हैं। वो अपने बच्चों के व्यवहार को पूरी सहिष्णुता से सहन करने की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कभी कभी फट पड़ती हैं। और खासकर ऐसे क्षणों में जब उनका जो बड़ा बेटा श्रीनाथ भासी के द्वारा अभिनीत जो एंटनी पात्र है, उसके अपमानजनक या तिरस्कार पूर्ण जो व्यवहार है, उसकी वजह से पिता ओलिवर जो है वो आहत होकर के अपने मन की उस पीड़ा को जो आंखों में छलकती आ रही थी उसे पी जाने के लिए खुद से जूझते हुए जब वो मंजू उसे पाती हैं अपने पति को, तो वो अपने बेटे पर भी फट पड़ती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों पति पत्नी के बीच एक अनकहा विश्वास और प्रेम है। इतना ही नहीं, जो ये उनके ससुर हैं, यानी हमने 3 पीढ़ियां इस फिल्म में आप देख सकते हैं। तो ओलिवर ट्विस्ट के जो पिता हैं, जो अपचन हैं, उनका व्यवहार, उनके प्रति मंजू का व्यवहार बेहद ममतामय है और एक बच्चे की तरह से उनकी गलतियों को भी वो ढांप लेती हैं। उनके द्वारा कमरे में जब वो पेशाब किया जाता है तो ओलिवर ट्विस्ट थोड़ा झुंझलाते हुए उसे पहुंचते हैं। तो अपने उनके उस व्यवहार को, पति के उस व्यवहार को जैसे मंजू समझ जाती हैं और अपने ससुर के मन की उस पीड़ा को भी महसूस करती हैं, तो वो अपने पति को समझाते हुए कहती हैं कि उन्होंने ये जानबूझ के नहीं किया, उनसे अनजाने में हुआ है। और ओलिवर भी अपने इस व्यवहार से ग्लानि महसूस करते हैं और शर्मिंदा से होकर के चुपचाप अपने पिता के पास जाकर बैठते हैं और बैठते उनका हाथ सहलाते हुए अपनी गलती महसूस करने जैसा अनबोला सा
जैसे सॉरी कह डालते हैं। तो ये खूबसूरत से ऐसे दृश्य हैं जो दिल में गहरे उतर जाते हैं। तो मित्रों, दूसरे जो अन्य पात्र हैं, श्रीनाथ भासी, जो एंटनी का मैंने आपसे उल्लेख किया था, वो बड़ा बेटा है और वो अपने एक फिल्म लेखन के क्षेत्र में व्यस्त है। पहली फिल्म उनकी बहुत हिट गई थी, लेकिन दूसरी फिल्म के समय वो अपनी कुछ कहना चाहिए कि सोशल मीडिया पर जो उनका डिस्ट्रैक्शन है, उसकी वजह से उस वो कहानी को पूरा नहीं कर पाते। और तो बहरहाल इस तरह के बहुत से पात्र हैं। और एक पात्र नाल्सन जो है, छोटा पुत्र, उसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉमेडी सीन्स के साथ में वो माहौल को हल्का करता चलता है। और बचपन के दोस्त के रूप में एक ऐसी बॉन्डिंग दिखाई है जहाँ अनोखा सा अपनापन है, जहाँ दिल खोलकर एक दूसरे के दिल के दर्द को साझा करते हैं। और ये शेयर जो है वो टेक्नोलॉजी के शेयर जैसा दिखावटी कतई नहीं है। बहरहाल ये फिल्म जो है हमें हंसाती है, रुलाती है, गुदगुदाती है, और हमें जो है ये फिल्म सिखाती है, उदास भी करती है कहीं कहीं, लेकिन ये फिल्म हमें सिखाती है कि अपनी व्यस्तताओं और कंपटीशन के चलते अगर आज की पीढ़ी हमें कहीं इग्नोर करती है या उनका दुर्व्यवहार होता है, तो अपने बच्चों को हमें समझना भी चाहिए और उनके व्यवहार से आहत ना होकर के तसल्ली से समझते हुए हमें उस वक्त का इंतज़ार करना चाहिए जो बेहद सुखद समझ को पैदा कर सकता है। तो ये फिल्म उसी अंत की तरफ ले जाती है जहाँ सुखद समझ बनता है। दूसरी बात, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, ये फिल्म हमें सिखाती है। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, वो व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त होते हैं। बहरहाल ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी चर्चा मैं करना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि फिल्म को देखिए ज़रूर, और अपनी इस पीढ़ी को, दिग्भ्रमित होने वाली इस पीढ़ी को या बहुत व्यस्त पीढ़ी को, हम थोड़ी सी अगर अपने सुकून से, अपनी तसल्ली से कुछ दिशा दिखा सकें तो हमारा ये प्रयास सार्थक होगा। अपने कमेंट्स के माध्यम से शेयर कीजिए। नमस्कार।